अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रज़ाए इलाही चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल आप सब पर अपना खास करम फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, हर दुख और तकलीफ से महफूज रखे। अल्लाह अज़्ज़ा व जल बे औलादों को नेक और साहले औलाद अता फरमाए, बेरोज़गारों को अपनी बारगाह अक़दस से रिज़्क़ हलाल कमाने और खाने की तौफ़ीक अता फरमाए, और अल्लाह अज़्ज़ा व जल तमाम बीमारों को सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। अल्लाह अज़्ज़ा व जल आप सब की तमाम जायज़ दिली ख्वाहिशों को अपनी शान के मुताबिक पूरा फरमाए। आज की वीडियो में आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह यूनान के ये खूबसूरत पहाड़, बहुत ही खूबसूरत और बड़े बड़े पहाड़ हैं, और इसके अलावा ये साथ में माल्टों का बहुत बड़े बागात हैं, बहुत ज़्यादा बागात हैं माल्टों के। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस जगह पे हम इस वक्त मौजूद हैं यहाँ बहुत बड़ा बिजनेस है माल्टों का, और सूरज की रोशनी से जो बिजली हासिल की जाती है वहाँ प्लेटें वगैरह भी लगी हुई हैं। यहाँ का ये सिस्टम है कि सूरज की रोशनी से प्लेटें लगाकर गवर्नमेंट के आगे बिजली बेचते हैं और उससे भी बहुत ज़्यादा मुनाफा हासिल करते हैं। और माल्टों का भी बहुत खूबसूरत बाग है, काफ़ी ऊंचाई से ये वीडियो ली गई है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत और हसीन मनाजर हैं, बारिश का मौसम बना हुआ है। और यहाँ की ये जो आबादी है इसका बड़ा ये इनका सिस्टम होता है कि जहाँ जब ये आबादी बनाते हैं तो घरों को जब रंग करना होता है तो गवर्नमेंट की तरफ से इनको इजाज़त लेनी पड़ती है, और गवर्नमेंट बताती है कि आपको ये 3 या 4 रंगों में से एक रंग को सिलेक्ट करना होता है। और इस तरह इनके जो होते हैं गाँव, इनके जो शहर होते हैं वो बड़े खूबसूरत लगते हैं क्योंकि ये एक तरतीब से बनते हैं, और उनके कलर्स ऐसे नहीं होते जैसे कोई सुर्ख, पीला, सबस, मुख्तलिफ किस्म के, बल्कि बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इनकी जो है वो खूबसूरती को मद्देनज़र रखा जाता है। और ये बहुत प्यारा मंजर है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी ऊंचाई से जाकर ये वीडियो बनाई गई, और नीचे आपको जो है वो गांव भी नज़र आ रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह माल्टे के बागात भी नज़र आ रहे हैं। आज की इस वीडियो में आप लोगों से एक ये इल्तिजा करनी थी। अब पता नहीं आप लोग 2 मिनट और 13 सेकंड तक यहाँ तक कोई पहुँचा भी है कि नहीं, लेकिन जो लोग यहाँ तक पहुँचे हैं यकीनन उनको हमारे चैनल से हमारे साथ मोहब्बत होगी तो वो ये बात सुन रहे होंगे। हम तक ये खबर पहुँची है कि हमारे वीडियोस जो हैं वो इसलिए नहीं लोग देखते कि हम दुआ में टाइम ज़ाया कर देते हैं। स्टार्टिंग में 1 मिनट जो है वो हम दुआ में ले जाते हैं। तो आप लोगों से ये इल्तिजा होगी कि आप लोग हमें ये मशवरा दे दें कि हम अपने आइंदा आने वाले वीडियोस में दुआ मांगा करें या ना मांगा करें। अगर आपका हमारी वजह से टाइम ज़ाया हो रहा है दुआ मांगने की वजह से, तो फिर तो बहुत हमें दुख हुआ, क्योंकि हम तो ना तो यूट्यूब से कोई हमने पैसे कमा के बिल्डिंगें बनानी हैं, और ना ही हमारा यहाँ पे आने का मकसद है कि हमने जो है ना दुनियादारी का मकसद है। हमारा मकसद है कि हम दीन के पैगाम को, हक़ के पैगाम को पूरी दुनिया तक पहुँचाने की कोशिश करें जितना हमसे हो सकता है, और अल्लाह अज़्ज़ा व जल जितना हमसे दीन का काम ले ले ये अल्लाह की शान है। तो आप लोगों ने हमें ये ज़रूर आगाह करना है। हम तो इस उम्मीद और इस उल्फत के साथ दुआ करते हैं कि आप में से किसी एक ने भी सुन ली और उसकी आमीन फरिश्तों की आमीन से मिल गई, और उसको ये दुआ पसंद आ गई, और अल्लाह पाक ने उसकी आमीन को पसंद कर लिया, तो शायद ये दुआ सबके लिए कबूल हो जाए। तो अगर आप लोगों ने ये अपना कीमती मशवरा ज़रूर देना है, हम अपनी कमेंट्स में आपके इस मशवरे का ज़रूर इंतज़ार करेंगे, और आपकी कमेंट्स से ये हम डिसाइड करेंगे कि आगे हमने इन वीडियोस में दुआ का सिलसिला जारी रखना है या नहीं। तो उम्मीद है कि आप लोग इस मामले में ज़रूर तावन फरमाएंगे और हमें ज़रूर आगाह करेंगे। बाकी ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारा मुल्क है, छोटा सा मुल्क है, एक जजीरा है तकरीबन, इसमें ज़्यादातर हिस्सा जो है वो समुंदर का है, और यहाँ के लोग जो हैं वो ईसाई हैं कसीर तादाद में। लेकिन यहाँ इस मुल्क में हमें ये बात देखने को मिली है कि यहाँ के लोग जो हैं वो हमारी मजहबी आज़ादी को किसी किस्म का हिट नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जब हम अपने जिस जगह पे काम करते हैं तो जैसे ही हम नमाज का कहते हैं तो वो बड़े अदब व एहतराम के साथ हमें नमाज के लिए भी टाइम देते हैं, और कभी उनकी तरफ से ये इशू नहीं आया कि आप ये काम इस वक्त क्यों कर रहे हो। हालांकि बाज़ दफ़ा हम ड्यूटी टाइम में भी नमाज पढ़ते हैं। तो ये बहुत ही खुशाइन बात होती है कि आप दुनिया के साथ साथ दीन को भी साथ लेकर चलें, और दीनी तालीमात को भी
جو ہے اس ایسے ممالک میں جو یورپ کے ممالک ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ یہاں کا جو ماحول ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہماری شریعت کے سخت خلاف ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں توفیق عطا فرمائی اور ہم ان ممالک میں رہ کر بھی اللہ کے فضل و کرم سے دین کا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ کام اسی صورت میں پاسبل ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی محبت ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے اور دین کا کام ہو رہا ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ اس لیے ہم آپ سب کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اور ہمارے ساتھ مل کے دین کے ان پیغامات کو آگے پھیلا رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ تو اس لیے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ہماری باتیں اگر اچھی بھی نہ لگیں تو پھر بھی آپ ہمیں ضرور معاف فرما دیا کریں، ہماری کوئی بات آپ کو بری لگے تو پھر بھی معاف فرما دیا کریں، اور اپنے قیمتی مشوروں سے ضرور آگاہ کیا کریں۔ اللہ عز و جل آپ پر اپنا خاص کرم فرمائے، اللہ عز و جل اسی طرح ہمارا یہ ساتھ بنا رہے اور یہ ساتھ اسی طرح انشاءاللہ جنت میں بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہوں۔ تو آپ کو ہمارے ویڈیوز میں اگر کوئی خامی نظر آئے یا کسی جگہ پہ کوئی کمی بیشی نظر آئے تو ضرور آگاہ کیا کریں تاکہ ہم اپنی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو آپ سب کے شکر گزار ہیں۔ ویڈیو کے اینڈ تک تو بہت ہی کم لوگ پہنچتے ہیں، اور جو ویڈیو کے اینڈ تک پہنچتے ہیں وہ خصوصی دعاؤں کے وہی حامل ہوتے ہیں، وہی سچے ساتھی ہوتے ہیں۔ تو جو بھی ہیں اللہ پاک آپ سب پر اپنا خاص کرم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔